हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है दीपांशु राणा। ही इज करंटली फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेट। ठीक है। ही इज करंटली इंटर्निंग एट पोस्टमैन। पोस्टमैन के बारे में ना सुना हो तो रिसेंटली पोस्टमैन एक यूनिकॉर्न बनी थी एंड इट इज फाउंडेड बाय एन एनएसआईटी एलुमनाई। तो काफी सही चीज है। बाकी यार, पोस्टमैन अगर तुम वेब डेवलपमेंट करते हो तो पोस्टमैन का नाम तुमने जरूर सुना होगा। तुम बैकएंड पे एपीआई को कॉल करने के लिए या फिर एपीआई में डेटा पुश करने के लिए, अगर तुम्हें नहीं तुमने फ्रंट एंड बना रखा है तो तुम पोस्टमैन का यूज ही करते हो। ठीक है। तो एक बार पहले दीपांशु से उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। Hey Nishant, I am Dipanshu and I am currently pursuing my BTech from Maharaja Aghasen Institute of Technology, and I've been interning with Postman since the past 7 months now. So 7 महीने हो चुके हैं अभी Postman में intern करते हुए. So मतलब अभी बचे हुए थोड़े दिन और उसके बाद अभी PPO तो मिल चुका है मेरे को अभी, और उसके बाद Postman में ही मतलब मेरा joining का वो है कि Postman को ही join करूँगा. So yeah, that's मतलब तो thing about. एक दो चीजें और हैं, जैसे एक तो हम बात करने वाले हैं कि पीपीओ कैसे मिलता है। एक इसने एक दो स्टार्टअप्स में भी काम किया हुआ है। स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे, हाउ द वर्क कल्चर Mhm. एट स्टार्टअप्स, एंड ही हैज एन ऑफर फ्रॉम एडब्ल्यूएस क्लाउड एज वेल। ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होता है, उसका सीटीसी क्या होता है, एंड काफी कुछ डिस्कस करने वाला। तो वीडियो पूरी देखना। सो हाय गाइस, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मैं एडियोनिक्स के इन्फिनिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो एक सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें यू कैन buy the subscription and you can access all their courses at a very minimal fee। तो एक बार तुम्हें मैं वॉक थ्रू करवा देता हूँ कि कैसे तुम लॉगिन वगैरह कर सकते हो, जो डैशबोर्ड है वो कैसा दिखता है, उसके अंदर कोर्सेज वगैरह कैसे हैं। तो यार, जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो मैंने पहले से अपने आईडी वगैरह बना रखी थी। अगर तुम पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज गूगल और यू कैन यूज फेसबुक टू लॉग इन टू एडियोनिक्स। एंड जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन कर दिया तो लॉग इन करने के बाद तुम्हारे पास यार डैशबोर्ड आ जाता है। तो मैंने अभी तक ये कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी थी बिकॉज मेरे को तुम्हें दिखाना था कि ये कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें अपने आप कोर्सेज वगैरह दिखाने लगेगा। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया और मैंने सबमिट कर दिया। तो इसमें मेरे इंटरेस्ट वगैरह ऐड हो गए हैं। Then there are courses which are recommended to you. There are best selling courses. Then there is the latest courses. You can just go to any of the course and you can just start learning. Like you can see यहाँ पे कोर्स में मिल जाएगा। तुम जरूर चेकआउट कर सकते हो। जो फर्स्ट 30 डेज वाला सब ट्रायल पार्ट है वो फ्री है। अगर तुम मेरे वाले लिंक से जाके चेकआउट करते हो तो जनरली दे गिव यू 7 डेज फ्री, बट अगर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उससे जाओगे तो तुम्हें 30 डेज मिल जाएगा। तो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो यार, दीपांशु ने ना ऑप्स लिफ्ट करके एक स्टार्टअप में काम किया था एंड उसने वहां पे 1 1.5 साल काम किया हुआ है। ठीक है। तो उसने वहां पे काफी सारी चीजों पे काम किया। उसने वहां पे एडब्ल्यूएस पे काम किया, वेब डेवलपमेंट में काम किया एंड वहां पे काफी सारी चीजें सीखी। तो यार दीपांशु, ये बता कि एक स्टार्टअप में काम करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड तेरा एक्सपीरियंस कैसा था एक स्टार्टअप में काम करके। सो ऑप्स लिफ्ट में मैंने काम करना शुरू किया था 2019 में। 2019 में मैं सेकेंड ईयर मेरा पास हुआ था। तो 2 मंथ्स की जो हॉलीडे थी तो मेरे को उसमें कुछ इंटर्नशिप करनी थी, तो मैंने इंटर्नशाला से अप्लाई किया। ऑप्स लिफ्ट था एक स्टार्टअप, पैसे अच्छे दे रही थी उस टाइम पे, मतलब बाकी इंटर्नशाला की जो हालत है उसमें काफ़ी बढ़िया पैसे दे रही थी, तो मैंने सोचा ऑप्स लिफ्ट चलता है। और ऑप्स लिफ्ट मतलब हो जाए तो काफ़ी सही है, तो ऑप्स लिफ्ट का इंटरव्यू दिया, ऑप्स लिफ्ट में हो गया। तो ऑफ स्लिफ्ट में मेरा पहले रिएक्ट था, फ्रंट एंड के लिए दिया था मैंने से। मैं यहाँ पे मतलब मेरे घर से नोएडा एटलीस्ट 2 आवर्स की जर्नी है, मतलब 2 आवर्स इन मेट्रो। मेट्रो में जाने में 2 आवर लगते हैं। तो सुबह निकलता था मैं 8 बजे, 10 ओ क्लॉक तक ऑफिस पहुंचता था। 10 से 6, कभी कभी 7 हो जाते थे। तो उस टाइम निकलता था तो 9 बजे तक वापस घर आता था। तो मतलब 13 आवर्स मैं घर से बाहर रहता था पूरे 2 महीने। बुरी वाली हालत हो गई थी मतलब इतनी दूर नहीं होना चाहिए ऑफिस किसी का भी, वो बहुत दूर था मतलब उसके हिसाब से। और तो सिर्फ दोस्त था साथ में इसलिए चल गया, क्योंकि इतनी दूर जाना आना जाना अकेले बोर हो जाते हैं। बट लेकिन जब वहाँ पे पहुंचा तो अलग ही लेवल का वो था, क्या कहते हैं, अलग ही मतलब लर्निंग मेरे को मिली वहाँ से, बहुत सारा सीखने को मिला, वेब डेवलपमेंट और सब कुछ। वेब डेवलपमेंट, AWS basically. So what OpsLift does is that it is a cloud cost optimization company. So OpsLift में मतलब जो आपके क्लाउड पे बिल्स आते हैं उनकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम। उसमें आपको कॉल टू एक्शन देते हैं कि कैसे आप उसको कम कर सकते हैं, उस पर इंसाइट्स दिखाते हैं आपको। क्योंकि वो AWS का था, AWS ज्यादातर लोग करते भी नहीं है कॉलेज में,
और हमें सब कुछ मतलब AWS पहले थी। तो मेरी बेसिकली रिएक्ट की इंटर्नशिप स्टार्टिंग में जब मैं गया था, बट लेकिन वहाँ पे जब बाकी चीज़ें भी मिल रही थी तो मैं क्या भाई इनमें क्यों नहीं करे। तो साथ में AWS में बहुत सारी चीज़ें, डेटाबेसेस, कंप्यूटर इंस्टेंसेस, अलग अलग तरह के मतलब जो भी डेटाबेसेस होते हैं, सर्विसेज होती है, अथीना वगैरह, ML की जो उनकी मैनेज सर्विसेज है और ऑथेंटिकेशन की मैनेज सर्विसेज सब यूज़ करी थी। मतलब हर एक चीज़ को कर करके हर हर जगह पे मतलब हाथ लगाया था वही उसमें। वो वहाँ पे बहुत सारी लर्निंग हुई थी, उसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स बने थे। JS को पढ़ना पड़ा था क्योंकि फ्रंट रिएक्ट अगर तुम कर रहे हो तो अच्छे से मतलब 1 साल तो मैंने पूरी, क्योंकि कोई और था नहीं फ्रंट एंड का, तो फ्रंट एंड तो संभालना पड़ता ही था मेरे को पूरा। वहाँ पे पूरा फ्रंट एंड संभाला। 1.1 ईयर 2 मंथ्स के आसपास मैंने वहाँ पे इंटर्न करी थी। तो रिएक्ट संभाला, वहाँ पे बैक एंड संभाला, पाइथन, सर्वरलेस वगैरह, लैम्डा वगैरह पे काम किया था हमने सब कुछ। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी लर्निंग रही थी मेरी। सो अगर बेसिकली बात यह है कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो, और तुम्हें अच्छे से सीखना है बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मतलब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है, तो स्टार्टअप इज द बेस्ट प्लेस टू एंटर। तो वही दीपांशु ने जैसे बोला कि अगर तुम्हें हैंड्स ऑन कोई चीज करनी है ना, तो इंटर्नशिप ढूंढो, चाहे स्टार्टअप में ढूंढो अगर अच्छी कंपनी में नहीं लग रही है किसी। और स्टार्टअप में यही है कि तुम एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि लोग ही कम होंगे। तो उनको बोल सकते हो कि सर मेरे को इस चीज में भी काम करना है, तो तुम्हें उसका काम भी दे देंगे। एक अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन में काम कर रहे होगे तो ये प्रोसेस तुम्हारा बहुत ज्यादा लंबा होगा। तुम्हें अगर किसी और चीज पे काम करना है, किसी और टीम में काम करना है, तुम नहीं कर सकते, मतलब बहुत डिफिकल्ट है अगर शिफ्ट करना है तो। बट स्टार्टअप में काफी ज्यादा फ्रीडम होती है, तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो एक ना एक बार जरूर काम करके देखना स्टार्टअप में, काफी मजा आएगा। फिर दीपांशु का ना अमेजोन में भी हो गया था एज अ क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट इन AWS टीम, बट उसने वो रिजेक्ट कर दिया था। बट उसका प्रोसेस वगैरह जान लेते कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, टेस्ट वगैरह में क्या आया था। तो दीपांशु बताइए थोड़ा। अमेजोन कॉलेज में ही आई थी, कॉलेज में तो मतलब आई नहीं थी, बट पूल कैंपस था। तो अमेजोन क्लाउड प्रोफाइल के लिए आई थी और इंटर्न प्रोफाइल के लिए भी आई थी। तो मैंने दोनों में भरा था। मेरा क्लाउड सपोर्ट में भी इंटरव्यू के लिए नाम आ गया था। टेस्ट दिया था, मतलब उससे पहले टेस्ट होता है, 2 क्वेश्चन पूछते हैं और थोड़े अलग तरह की कुछ उनका एक पर्सनैलिटी जजिंग राउंड टाइप भी होता है CSA में। तो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट वाले के लिए तो वो भी था, वो मैंने दिया था। तो उसमें इंटरव्यू के लिए आ गया था नाम। और इंटर्न वाला भी साथ साथ पैरेलली चल रहा था, 1-2 दिन बाद ही उसका इंटर्न के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट था। तो वो मैंने इंटर्न का ऑनलाइन टेस्ट दिया, उसमें भी इंटरव्यू के लिए नाम आ गया था। तो बट लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो CSA का इंटरव्यू था उन्होंने पहले रखवा दिया क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट का। तो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट का इंटरव्यू उन्होंने रखवाया, तो मैं उसके लिए मतलब बिल्कुल भी सीरियस तो था ही नहीं, क्योंकि मेरे को था कि भाई उसमें जाना है इंटर्न के लिए। तो मैंने उसके लिए मतलब कुछ तैयारी करी नहीं, बस ऐसे ही सुबह उठा, हाँ भाई इंटरव्यू है, देना स्टार्ट किया। पहला इंटरव्यू आया, पहले इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से पूछी थी ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम उन्होंने मतलब बिल्कुल डीप लेवल तक बिल्कुल घुस घुस के पूछा था। तो और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने मतलब सब कुछ इंटरव्यू देने से पहले जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो मेरा थोड़ा ये था कि भाई इस बार ऐसी सीन है कि कभी जॉब लगे ना लगे तो गेट की तैयारी शुरू कर दो। तो मैंने गेट की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने मतलब हाफ द सिलेबस खत्म भी कर लिया था, कि अच्छे से कर लिया था बिल्कुल, कि मेरा OS, नेटवर्किंग, डेटाबेस और ये सब कुछ मैंने खत्म कर लिया था पूरा अच्छे से। तो उन्होंने जब OS पूछा था तो मेरे को आते थे और काफ़ी अच्छा आता था, तो उसमें OS का राउंड क्लियर हो गया मेरा पहला। तो पहला राउंड उसमें OS का होता है, दूसरा राउंड था उसमें नेटवर्किंग का। तो उसमें पूरा नेटवर्किंग के अंदर घुस के पूछते हो बिल्कुल डीप लेवल तक। मैंने वो किया, वो सेकंड राउंड भी हो गया था मेरा, सेकंड राउंड काफ़ी अच्छा गया था। बट फिर उसके बाद मेरे पास कॉल नहीं आई, बच्चों की लिस्ट आ गई, सबके नाम आ गए कि तुम्हारा 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 हो गया और सबका ऐसे ही आ गया। तो मेरे पास उसमें लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैं कहा ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो क्योंकि उसमें जाना ही नहीं था, अमेजोन की इंटर्न में थोड़ा वो था, ज़्यादा था। बट लेकिन फिर उनका कॉल आ गया मेरे पास, मतलब शाम के 4-5 बजे के आसपास, कि आपका हो गया था। हाँ, तो थोड़ा लिस्ट में दिक्कत हो गई थी, वो कुछ आपका नाम मिसप्लेस हो गया उसमें, देन लिस्ट में नाम हट गया। तो फिर थर्ड राउंड था, थर्ड राउंड उन्होंने बोला बिहेवियरल राउंड होगा। मैं कहा भाई ये तो आराम से निकाल ही लूंगा, इसमें तो कुछ है, बिहेवियरल में क्या आता है। तो उन्होंने बिहेवियरल में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। मतलब आसान ही होता है अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल सही है,
और तुम मतलब एकदम ऑन द स्पॉट सोच सकते हो, तो काफी आसान रहेगा तुम्हारे लिए बिहेवियरल। तो बिहेवियरल आराम से निकल गया था, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने फाइनल लिस्ट में भी नाम आ गया था बस। फिर उसके बाद तो CSA का हो गया था मेरा। तो उसके बाद जो मेरा बाकी था इंटर्न वाला था, इंटर्न वाले में उन्होंने क्या किया, ऑल्दो मेरा इंटरव्यू के लिए नाम आ गया था बट उन्होंने नाम काट दिया क्योंकि आपका CSA हो गया। तो उसमें उसके चक्कर में मेरा इंटर्न तो रह गया, तो दे ही नहीं पाया। मतलब अब तो मैं कूल डाउन पीरियड पे हूँ 6 महीने के लिए। तो इससे एक चीज और याद है कि पोस्टमैन का जो CTC है वो कितना है, मतलब क्या रिग्रेट करेगा अमेजोन नहीं हुआ? ना ना, मतलब अमेजोन क्या, मतलब इक्वल ही है, कोई ऐसी बात नहीं है। पोस्टमैन कल्चर वाइज भी काफी अच्छी है पोस्टमैन, ये वो है। और मतलब सीखने को तो है ही, क्योंकि स्टार्टअप फेज अभी पूरी निकली नहीं है, वो कॉर्पोरेट वाले में बिल्कुल नहीं घुसी अभी, तो सीखने को काफी मिलेगा और वो सब कुछ है। काफी अच्छी बात है पोस्टमैन, खुशी देख कोई लो इतना वो लड़के के रिग्रेट नहीं। चेहरे पे। लड़के के चेहरे पे खुशी देख लो, मतलब है अच्छे खासे तो पैसे, कोई और ऐसे कमी है नहीं। तो यार अब एक बार ना पोस्टमैन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता कि कैसे, कितने राउंड हुए थे, टेस्ट में क्या हुआ था, एंड कितना डेवलपमेंट फोकस कितना होता है पोस्टमैन का इंटरव्यू, या फिर DSA फोकस ज्यादा होता है? पोस्टमैन का ये मेरा सारा प्रोसीजर जो स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था जुलाई में, आई गेस। थोड़ा, हाँ, जुलाई में स्टार्ट हुआ था। जुलाई के स्टार्टिंग के आसपास मैंने अप्लाई किया था। जुलाई 2 हफ्ते तक कुछ रिप्लाई नहीं आया उनका। फिर 2 हफ्ते के बाद उनका टेस्ट के लिए मेरे पास ईमेल आ गई थी कि आप टेस्ट दे दो। तो टेस्ट मेरे निकल जाते हैं ऑनलाइन वाले, कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है। और इतनी कर रखी है DSA मैंने कि ऑनलाइन टेस्ट निकाल लो। तो ऑनलाइन टेस्ट कर लिए मैंने, वो ऑनलाइन टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद उनका फिर कुछ मेरे ख्याल से 2 हफ्ते तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो मैं था कि भाई नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चिंता किस बात की है। तो फिर वही है, उनका फिर कॉल आ गया कि इंटरव्यू है आपका। इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, तो मैंने कहा कि ठीक है इंटरव्यू रख दो। उन्होंने कहा कब रखना है, मैंने कहा कल ही रख दो। क्यों, ज़्यादा लंबी टेंशन नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कल रख देते हैं। फिर उन्होंने अगले दिन इंटरव्यू रख दिया था। तो मैंने मतलब जो भी था मैंने क्या किया, मैंने फटाफट अपनी JS रिवाइज करी। JS की मैंने एक लिस्ट बना रखी है पूरी टॉपिक्स की, कौन कौन से JS में टॉपिक्स पूछते हैं ज़्यादा जनरली। तो वो सब कुछ मैंने रिवाइज कर लिए। और मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देख ली सारी, कौन कौन सी, मतलब जो भी था, एक रिफ्रेशर टाइप था कि। और रिएक्ट था मेरे रिज्यूमे में, तो रिएक्ट पढ़ लिया पूरा। सिस्टम डिज़ाइंस थे, सिस्टम डिज़ाइन का मतलब एक ओवरव्यू ले लिया था। मतलब वो काफ़ी सही था मेरा पहले से ही, क्योंकि ऑप्स लूप में जब काम कर रहे थे तो काफ़ी मतलब ज़रूरत पड़ती थी उस चीज़ की, डिज़ाइनिंग की और सब की। तो सिस्टम डिज़ाइन में इतना खास कोई इतना हाई लेवल पूछते भी नहीं है इंटर्न से, तो कोई दिक्कत थी नहीं उसमें। तो बस एक बार ओवरव्यू ले लिया था, क्या क्या मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो सब कुछ मैंने पढ़ लिया। फिर अगले दिन इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पहले राउंड में उन्होंने मेरे से जावास्क्रिप्ट पूछी थी, जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल डीप फंडामेंटल्स, इवेंट लूप कैसे काम करता है, और बहुत सारे हाईली एडवांस टॉपिक्स जैसे क्लोजर्स कैसे करते हैं, डीबाउंसिंग क्या होती है, और मतलब इसी लाइन पे सारे क्वेश्चन थे जावास्क्रिप्ट के, इन डेप्थ क्वेश्चन थे। ऐसे नहीं था कि कोई ऊपर ऊपर से पूछ रहे। तो वो पूरा अच्छे से जावास्क्रिप्ट तो पूरा अच्छे से मतलब ग्रिल करते हैं पोस्टमैन वाले, क्योंकि उनका टेक्स्ट है कि Node.js पे भेज दे, तो उनको चाहिए भाई कि हाँ जावास्क्रिप्ट आता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो पोस्टमैन में नहीं होगा। है ऐसे बंदे मैंने देखे पोस्टमैन है जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती बट पोस्टमैन में हो, क्योंकि पोस्टमैन उनको भी चांस देता है जिनको नहीं आता बट सीखने के उनके अंदर है कि भाई हाँ आई कैन लर्न, तो उनको भी चांस देता है। तो मैंने ऐसे भी बंदे देखे, ऐसे भी इंटर्न्स देखे जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती बट वो फिर भी पोस्टमैन में। तो जावास्क्रिप्ट पूछी थी उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने नेटवर्किंग पूछी थी मेरे से। नेटवर्किंग में नेटवर्किंग के काफ़ी मतलब वही राउटर वगैरह और सब कुछ, डिवाइसेस मान लो बेसिकली, और आईपीज, और हाँ OSI लेयर हो गया दूसरा। OSI लेयर में हर एक लेयर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। मेनली उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी लेयर होती है वो ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर होती है, और एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में कभी कभी तुमसे वो पूछ लेते हैं,
मतलब प्रोटोकॉल्स पूछ लेते कौन कौन से प्रोटोकॉल्स है और सब समझाओ कौन सा पोर्ट पे चलते हैं क्या चलते हैं। और फिर पोस्टमैन है तो उसमें उन्होंने वो भी पूछ लिया था HTTP स्टेटस कोड्स बताओ कौन सी रिक्वेस्ट किस लिए काम आती है, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट क्या होती है, कोर्स रिक्वेस्ट क्या होती है, वो सब मतलब वही अराउंड वेब डेवलपमेंट था। और उसके अलावा डेटाबेसेस भी थे, उसमें डेटाबेसेस भी पूछे थे कौन सा बेटर डेटाबेस है, इंडेक्सिंग कौन सी बेटर होती है, किस तरह से इंडेक्सिंग कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी इंडेक्सिंग, और उसके बाद शार्डिंग क्या होती है मोंगोडीबी, और उसमें सीक्वल में क्या डिफरेंस, और नॉन सीक्वल और सीक्वल में क्या डिफरेंस है। तो वो सब कुछ पहले राउंड का था ये सब कुछ। काफी तो ज्यादा। ये हाँ हाँ मतलब काफी अच्छा गया, वो काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे मतलब पहले राउंड में। तो वो सिर्फ मतलब वो निकला भी इसलिए था कि पहले से वहां पे कर रहा था ऑप्सल्यूट में, वहां पे थी काफी मतलब जरूरत पड़ रही थी चीजों की, तो सिर्फ इसलिए निकला था। अगर मैं मतलब ऐसे ही जाता तो मुश्किल था मतलब काफी हाँ क्योंकि बिना पढ़े नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने तैयारी बहुत कम करी थी कि अगले दिन ही बोल दिया था मैंने कर दो वही वो वही था कि जो उस टाइम था, तो एकदम साथ के साथ। फिर उसके बाद अगले दिन कॉल आया था उनका मेरे पास कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। फिर फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद उन्होंने फिर से पूछा कि भाई कब रखना है आपका इंटरव्यू। मैंने कहा फिर कल रख दो तो पूछते सुबह रखे या शाम को रखे। मैंने कहा सुबह सुबह रखना, शाम शाम तक नहीं चाहिए टेंशन। जो होना है वो सुबह भी होगा, जो होना है वो शाम को भी होगा, और क्या ही मतलब शाम तक की टेंशन की लेनी। तो सुबह का रखवा लिया। सुबह इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यूअर ने मेरे से मतलब वो मतलब रिज्यूमे बेस्ड इंटरव्यू था पूरा। तो ज़्यादातर तो उन्होंने फिर पहले मेरा रिज्यूमे उठाया, उसमें देखा भाई रिएक्ट लिखी है बंदे ने। तो रिएक्ट पूरा यूज़ करते हैं पोस्टमैन अंदर इंटरनली, सब कुछ जो बना हुआ फ्रंट एंड वो रिएक्ट पे बना हुआ है। तो उन्होंने पूरा इंटरनली पूछना शुरू किया रिएक्ट कैसे काम करती है, रिएक्ट में कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है, वो एल्गोरिदम कैसे बढ़िया है, क्यों यूज करते हैं, वो क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी एल्गोरिदम की, वर्चुअल डॉम क्या होता है, वो सब कुछ मतलब रिएक्ट के इंटरनल फंडामेंटल्स थे। ऊपर ऊपर से मतलब ऐसे नहीं था कि भाई रिएक्ट में क्या, मतलब पूरे इंटरनल फंडामेंटल्स पूछे थे। तो रिएक्ट पूछ ली थी उन्होंने। और मतलब ये करीब जो रिएक्ट का था मेरा एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स के आसपास चला होगा, रिएक्ट और इंट्रोडक्शन दोनों मिला के। फिर उसके बाद वो मेरे प्रोजेक्ट्स पे आ गए थे। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा था। तो मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट था वो। तो उसमें पूरा आपका जो सिक्योर शेल होता है उस पे कैसे मतलब उसकी मैनेजमेंट करी जाए, वो सब कुछ उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट था। तो वो पूरा प्रोजेक्ट समझाने में मतलब आधा घंटा निकल गया था। आधे घंटे में मैंने मतलब एटलीस्ट 20 मिनट्स में मैंने समझाया होगा पूरा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से। भाई ऐसे स्टार्ट किया था, ऐसे आइडिया आया था, ये दिक्कतें आई थी उनको मतलब वो सुनते रहे वो पूरा टाइम कि भाई हाँ बंदा क्रॉस क्वेश्चनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अपने आप ही बता रहे क्या दिक्कतें आई थी, क्या क्या मतलब क्या सोचा था, क्यों आइडिया आया था। तो मैंने सब कुछ पहले से ही वो सब कुछ उनको पहले ही बता दिया। फिर उन्होंने एक तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करी थी। और दूसरा राउंड में फिर हाँ मतलब ये एक तो क्रॉस क्वेश्चनिंग करी और उसके बाद खत्म हो गया था दूसरा। दूसरा राउंड में कुछ ज़्यादा था नहीं, रिज्यूमे बेस्ड था। और रिज्यूमे में अगर तुम्हारा अच्छा है तो और तुमने प्रोजेक्ट खुद किया है तो निकाल सकते हो आराम से। तो मेरे ख्याल से शायद डीएस से भी पूछने लगे हैं थोड़ा बहुत। तो डीएस से भी जरूरी है थोड़ा करना। और उसके बाद फिर उनका उसी दिन कॉल आ गया था शाम को। और नेक्स्ट इंटरव्यू अगले 2 वीक्स दिन। बाद था। अच्छा हाँ नहीं नहीं अगले दिन नहीं। मैंने बोला था कि जल्दी कर दो यार, जब भी अगले दिन कर दो तो उन्होंने कहा नहीं, जो तुम्हारी हायरिंग मैनेजर है उनके पास अभी उनका शेड्यूल खाली नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने 2 हफ्ते बाद रखा हुआ इंटरव्यू। मैंने कहा ठीक है। तो 2 हफ्ते मुझे लगा कि हायरिंग मैनेजर कभी मतलब ऐसे स्टार्टअप वगैरह या थोड़ी मैनेज कंपनी में काम तो किया नहीं था, स्टार्टअप में काम कर रहा था। मुझे लगा भाई एचआर टाइप को होगा, वही पूछेंगे सब कुछ। तो मैंने कुछ तैयारी नहीं करी उसमें, मजे मजे में पूरे 2 हफ्ते निकाले। इंटरव्यू से पहले जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज में कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखोगे तो बिल्कुल अलग लेवल पे चला गया था वो इंटरव्यू वाला इंटरव्यू। मेरे को लग रहा था कि सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे बट वो चला गया था। बट हाँ माइक्रो सर्विसेज थोड़ी पढ़ रखी थी, थोड़ा पता था, तो वो निकल गया किसी भी तरह करके। तो
थर्ड राउंड भी ऐसे निकल गया। तो थर्ड राउंड में किसी से पूछते नहीं ज़्यादा, मेरा थोड़ा हो गया था, पता नहीं कैसे हुआ था। मेरा दोस्त का भी हुआ है पोस्टमैन में, तो उसका तो बहुत ही सिंपल था, उसको बस ये बताया था कि तुम किस टीम में काम करोगे, किस प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तो थर्ड राउंड डिपेंड करता है तुम्हारे हायरिंग मैनेजर पे, कौन क्या पूछ ले। बट हाँ, अच्छा राउंड था थर्ड भी, तो वो भी सही था। बस उसके बाद थर्ड राउंड के बाद उसी दिन शाम को कॉल आ गया था कि आपका थर्ड राउंड भी क्लियर हो गया, और थर्ड राउंड के बाद बस फिर ज्वाइनिंग थी। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटर्नशिप का? अभी तेरे को 7 महीने के अराउंड हो गए हैं पोस्टमैन में काम करते हो, तो कैसा वर्क कल्चर, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब एक्सपीरियंस तो काफी बढ़िया रहा है, क्योंकि देखो अभी पूरी तरह से स्टार्टअप फेज से भी निकली, वो उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नहीं गई जहाँ पे मतलब तुम भाई इम्प्लीमेंटेशन डॉक पे इम्प्लीमेंटेशन डॉक लिखते रहो, उसी में पड़े रहो भाई। तो उसमें मतलब वहाँ पे भी नहीं है बिल्कुल कि प्लानिंग में तुम्हारा पूरा टाइम चला जा रहा है तुम्हारा, अगर तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा नया, तो वो सब अभी नहीं है मतलब। बट लेकिन हाँ, वो है कि प्लानिंग करते हैं हम सब कुछ अच्छे से, बट लेकिन इतना टाइम नहीं डालते जितना मैनेज्ड या बिग एमएनसीज में होता है, उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्लानिंग में। तो तुम्हें लर्निंग कर थोड़ी तुम्हारी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि तुम्हें एकदम से पोस्टमैन का मतलब कोड बेस ही इतना बड़ा है इंटरनली, तो उसमें और उनकी अंदर की खुद की बनाई हुई सर्विसेज और सब कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके खुद के, वो समझने पड़ेंगे तुम्हें। बस एक चीज़ सही है, उनकी लैंग्वेज एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो, जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस बैकएंड के लिए, तो इतना मतलब एलियन नहीं लगेगा तुम्हें, एलियनेटेड नहीं होंगे इतने। नहीं तो बाकी जैसे कंपनीज होती है उनमें क्या होता है कि उनकी लैंग्वेजेस भी पता नहीं कौन कौन सी यूज़ करते हैं वो, फिर वो तुम एकदम कंफ्यूज ही हो जाते हैं। उनकी सर्विसेज भी इंटरनल होती है, तो उस सेंस में थोड़ा सही है। बट हाँ, एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है। तो लोग तो अलग ही लेवल पे सपोर्टिव है अंदर, बिल्कुल मतलब कुछ भी कोई भी दिक्कत हो किसी को भी मैसेज करो, थोड़ी देर में तो रिप्लाई आ ही जाएगा जरूर। कोई ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तुम्हें तो मीटिंग शेड्यूल कर लो, बात कर लो, ये दिक्कत आ रही है ये करवा दो ये कैसे होगा। अगर फिर भी मतलब और मीटिंग का भी इतना कोई चक्कर नहीं है कि भाई मीटिंग पे मीटिंग 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 का बहुत अच्छा वो कर रखा है कि हमारे नो मीटिंग वेंसडेज होते हैं, मतलब वेंसडे को कोई मीटिंग नहीं होगी और मतलब मीटिंग का काफ़ी सही है अभी, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे दोस्त हैं जो अमेजोन में काम कर रहे हैं, सारा दिन मीटिंग ही चलती रहती है। जब किसी की भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो एक मैसेज कर दो, सब लोग मतलब एकदम रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यार इंटर्न टू पीपीओ कैसे मिला था? कोई उसका कुछ प्रोसेस वगैरह हुआ था या फिर बस काम के बेसिस पे? काम के बेसिस पे मिलता है पीपीओ, तो कोई ऐसा मतलब तुम्हें कुछ अलग नहीं करना होता। जो तुम्हें टाइमलाइन हम मतलब 2 वीक्स की स्प्रिंट होती है, हर हर स्प्रिंट से पहले स्प्रिंट प्लानिंग होती है। स्प्रिंट क्या होता है कि एक 2 वीक्स का टाइम पीरियड मान लो, उस टाइम पीरियड के अंदर तुम्हें ये टास्क मिलते हैं कि भाई ये सारे करने हैं। अगर तुम उस टाइम पीरियड के अंदर वो सारे टास्क कर दो तो काफ़ी बढ़िया है, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मेरे भी कई सारे नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर स्पिल हुए टास्क, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट लेकिन हाँ, जो तुम कर रहे हो वो पूरा ढंग से करके पूरा एटलीस्ट जो तुम्हारा काम है उसमें परफेक्शन होनी चाहिए, कि ये नहीं कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, काम चाहे धीरे कर लो बट जो कर रहे हो उसमें ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम्हें 10 बार करवाया जा रहा है, तुमने कर दिया अगले दिन बट वो कोड रिव्यू में 10 दिन तक पड़ा हुआ है कि भाई ये चेंज कर, ये चेंज कर, ये चेंज कर, ये चेंज कर। तुम पहले खुद कर लो, एक बार देख लो, डिफ चेक कर लो क्या डिफ में पुराने कोड में और तुम्हारे कोड में क्या डिफरेंस है, चेक कर लो क्या सही है, तुम्हें क्या लगता है क्या गलत है। तो वो सब कुछ। और पीपीओ के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होता, जो काम मिल रहा है वो टाइम से पहले करते रहो, पीपीओ आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, थैंक यू सो मच दीपांशु, काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हमने, काफी मजा आया। तो बस यार इतना ही था इस वाले वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसी और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह लाते रहेंगे तुम्हारे लिए। हाँ यार, नो प्रॉब्लम यार मैं तो निशांत ने मेरे को कांटेक्ट किया था लिंक्डइन में, तो मतलब मैं ही थैंकफुल हूँ निशांत को कि भाई निशांत ने मेरे को मतलब एक प्लेटफॉर्म टाइप दिया कि मैं कम्युनिकेट कर सकूँ लोगों को, मतलब कैसे पोस्ट, क्योंकि पोस्टमैन के बारे में अभी कुछ इतना तुम्हें मिलेगा नहीं इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो कहीं पे। तो तुम्हारे लिए मतलब जो भी नए बंदे पोस्टमैन में आना चाहते हैं या फिर पोस्टमैन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो काफ़ी मतलब तुम्हें एक एटलीस्ट एक वो तो मिल ही जाएगा कि कैसे तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, तो वो सब कुछ काफ़ी। थैंक्स चलो, यार निशांत फॉर लाइक थैंक्स टेकिंग दिस यार। इंटरव्यू।
थैंक्स दीपांशु। तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।